अभी अभी नहाकर निकली महिला ने एक ऐसा नजारा देखा जिससे वह दंग रह गई। उसने जैसे ही सामने साफ सुथरी चीजें देखी, उसका ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अचानक जाग गया। वह गुस्से में आकर जानबूझकर उन व्यवस्थित चीजों को अस्त व्यस्त कर देती है। जब तक अलमारी के अंदर की चीजें पूरी तरह बिखरी हुई न हो, तब तक उसे हर रात सोने से पहले वह यह सुनिश्चित करती है कि तौलिया बेतरतीब ढंग से पड़ा हो और कपड़े बेतरतीब फैले हो। जब तक सब कुछ गड़बड़ न हो जाए, तब तक वह चैन से सो नहीं सकती। एक दिन जब अन्ना बर्तन धो रही थी, उसने खिड़की के बाहर देखा कि एक सेब पर धब्बे आ गए। वह खुद को रोक नहीं पाई और कुछ सेब तोड़ लाई, लेकिन तभी सेब के मालिक ने उसे देख लिया और सोचा कि वह चोर है और तुरंत पुलिस को बुलाने की धमकी दी। अन्ना ने सफाई दी कि वह सिर्फ सड़े हुए सेब लेना चाहती थी, चोरी करने की कोई मंशा नहीं थी। लेकिन उसका झूठ तुरंत पकड़ लिया गया। वह सेब पूरी तरह ताजा और सही सलामत था। मालिक ने तब अन्ना के सामने एक सौदा रखने की पेशकश की। यह सुनकर अन्ना को गुस्सा आ गया और उसने सारे सेब फेंक दिए और वहां से चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी उन सेबों के साथ उसके पीछे पीछे आ गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे और उनके बीच भावनाएं पनपने लगी। मगर अन्ना आज भी अपने असली नाम को बताने से डरती थी। दरअसल वह हर दिन अपने पति की घरेलू हिंसा को झेल रही थी। पति के चंगुल से निकलने के लिए उसने एक तैराकी क्लास ज्वाइन की, जबकि उसे तैरना आता भी नहीं था। एक दिन वह ऐसा दिखावा करती है कि वह डूब गई है और सबको लगता है कि वह मर गई। लेकिन अन्ना ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। सारे कपड़े समेटे और एक नए शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू कर दी। उसे लगा कि अब वह अपने हिंसक पति मार्क से आजाद हो चुकी है। लेकिन अन्ना नहीं जानती थी कि मार्क को कुछ शक हो गया है। एक दिन मार्क को अन्ना के स्विमिंग क्लास के किसी साथी का फोन आता है और तभी से उसे शक गहराने लगा है। वह फौरन घर जाता है और सबूत तलाशता है। और हैरानी की बात यह कि उसे टॉयलेट में अन्ना की अंगूठी मिल जाती है। अब मार्क को यकीन हो जाता है कि अन्ना की मौत एक झूठी कहानी थी। अगले दिन वह अन्ना की मां को झांसे में लेने की योजना बनाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि अन्ना एक न एक दिन अपनी मां से मिलने जरूर आएगी। दूसरी ओर अन्ना हर महीने अपनी मां को एक बार फोन करती थी। जब पड़ोसी को अन्ना की हालत का पता चलता है तो वह मदद करने को तैयार हो जाता है। उस आदमी की मदद से अन्ना को पुरुष जैसा रूप दिया जाता है और इस वेश में वह आखिरकार अपनी मां से मिल पाती है। मगर उसे यह नहीं पता होता कि उसके इसी कदम ने उसके छिपे होने की पूरी योजना को बेनकाब कर दिया है।